नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला जी हैं, जो लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास करते हैं। एक मुद्दा इस समय समदड़िया का गरमाया हुआ है। मुद्दा यह है कि 18.38 करोड़ की लागत से समदड़िया का निर्माण होता है, इस उद्देश्य से कि विंध्य की कला और संस्कृति को एक मंच दिया जाए, लेकिन उसको एक कॉमर्शियल अब्यूज किया जा रहा है समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा। शासन प्रशासन जब निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं शासन प्रशासन को जगाने के लिए। माला जी, आपने सबसे पहले तो आपका रिसर्च न्यूज़ में स्वागत है। और एक बात आपने अपने स्टेटमेंट में कही है कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। रीवा ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, सभी में भाजपा है। किस राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार जनता की होती है। पहली बात तो जो जनता की सरकार है वो जनता के लिए है। दल संगठन अपनी जगह होता है और सरकार में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के होते हैं। मध्य प्रदेश में समूचे जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस दल से हों चाहे भारतीय जनता पार्टी दल से हों, वो सभी जनता के नेता कहलाते हैं और जनता के रजिस्टर्ड नेता हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या कि ना भी हो, या कि प्रतिपक्ष में हो, तो जनता की नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, जो सोच होती है, वो जनता हर व्यक्ति के अंदर होती है। क्योंकि इसका कारण होता है कि उसके अंदर मनसा करुणा वाचा से वो देश और समाज के लिए लड़ना चाहता है। जितना विधायक जी का जिला है, जितना सांसद जी का जिला है, उतना हमारा और आपका भी जिला है। निश्चित तौर से मीडिया के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो मीडिया में रेमुनरेशन तो आपको जो मिल रहा है तो ठीक है, पर आपका ज़िला है, उस ज़िले के प्रति आप भी सोच रहे हैं, सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। इसी भाव से, इसी विचारधारा से हमें लग रहा है कि रीवा ज़िला हमारा है और इस रीवा ज़िला के लिए जहाँ भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जहाँ भी अनर्गल नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, नियम प्रक्रियाओं से हट के काम हो रहे हैं, तो वहाँ बोलने का काम और जनता की आवाज़ सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम, ये सामाजिक विषय को लेकर हर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हर विचारक और चिंतक के रूप में लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी एक छोटे सेवक के रूप में, छोटे सबसे सामान्य और कनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम भी काम कर रहे हैं। आपने तत्कालीन जब उस समय की कलेक्टर रही प्रीति मैथिल, उनके संज्ञान में ये बात लाई कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के, तो उन्होंने संस्कृत विभाग के प्रमुख को पत्र लिखा और उन्होंने ये आग्रह किया कि आप कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को अपने अंदर हैंड ओवर करिए। लेकिन उनके पत्र, इसके बाद उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को भी ये बात कही सख्त तरीके से, लेकिन नगर निगम कमिश्नर भी तत्कालीन जो उस समय के थे उस पर कोई अपना एक्शन नहीं दिखाया। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? राजनीतिक दबाव है, शासन प्रशासन निष्क्रिय क्यों है? देखिए, राज कपूर ऑडिटोरियम जो बनाया गया है वो भारत भवन की तर्ज में बनाने का प्लान हुआ था। हम इस भवन को बनाए जाने को लेकर रीवा के सभी और विंध्य क्षेत्र के वासी, यहाँ समूचे रीवा संभाग के सभी लोग प्रसन्नचित्त थे। एक मत से सभी लोगों ने राज कपूर ऑडिटोरियम बनाए जाने का प्लान किया। पहला तो विरोध हमारे हुआ कि क्या हमारे क्षेत्र के कला, संस्कृत, साहित्य में अद्वितीय योगदान देने वाले क्या रीवा में नहीं थे? क्या समूचे विंध्य एवं रीवा संभाग के लोग नहीं थे जो आज संसार में नहीं है, उनके नाम से नाम दिया जाना चाहिए? फिर भी बहरहाल लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए कि विकास की नई गति दी जा रही थी। एक अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा था, तो भारत भवन की तर्ज पे जो ऑडिटोरियम बना, हमारे ज़मीन के बदले में बना है, कोई फंड स्पेशल से नहीं आया था। तो हमने अपनी भूमि बेची है। हमारी रीवा की संस्कृत, रीवा की कल्चर और रीवा की ऐतिहासिक धरोहर, रीवा की बेशकीमती जो बाज़ार मूल्य से की कीमत की मूल्य की ज़मीन हमने बेच के और एक निर्माण तैयार किया। तो रीवा की ज़मीन बिकी है, ना कि भोपाल की ज़मीन बिकी है, इंदौर की ज़मीन नहीं बिकी, बल्कि रीवा की ज़मीन बेच के, और मैंने जिस प्रकार एक किसान अपनी बच्ची की शादी करने के लिए ज़मीन और संपत्ति विक्रय करके अपनी बच्ची की शादी करता है, उसी प्रकार रीवा के वासियों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने, मैं नाम न लेते हुए आपके सामने कहना चाहता हूं कि उनके पास इतना धन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नामित हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों ने राज कपूर ऑडिटोरियम बनाने का काम तो किया, पर ज़मीन बेच के काम किया। नाम दिया पर हमारे विंध्य के क्षेत्रों को छोड़ दिया।
तभी हमारी रीवा की जनता इस बात को स्वीकार कर ली। फिर राज कपूर ऑडिटोरियम बना। राज कपूर ऑडिटोरियम भवन बनने के बाद जिस रूप में, भव्य रूप में बना, हम सब लोगों ने स्वागत किया। उसका वैधानिक रूप से नियम प्रक्रिया क्या, जिला प्रशासन कलेक्टर के रूप में क्या अन्य विभाग नहीं चलते, उसी प्रकार मैंने आग्रह किया कि इस विभाग को जो अलग अलग पृथक मध्य प्रदेश शासन के अलग अलग विभाग बने हुए हैं, संस्कृत मंत्रालय की एक शाखा कलेक्टर जिला रीवा के अंतर्गत होती है और मध्य प्रदेश शासन की संस्कृत मंत्रालय की स्थापना इसीलिए की गई है कि जो भारतीय संस्कृतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो लोक कलाकार हैं, उनका उत्थान करना, उनका विकास करना। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर संस्कृत कल्चर को बढ़ाने के लिए, छोटे कलाकारों को आगे ले जाने के लिए, मंच देने के लिए ऐसी परंपराएं चालू की। तो संस्कृत विभाग को सौंपने के लिए मैंने पत्र लिखा। तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और उन्होंने एक पत्र भेजा। जब उन्होंने लगातार इस पत्राचार होने की बात देखी और उन्होंने देखी कि जो आवेदकगण, यहाँ के सामाजिक चिंतक, विचारक और आम जनता जो कह रही है, तो ये सही विषय है। उन्होंने पत्र तो भेजा, पर पत्र मात्र यहाँ से डिस्पैच हुआ। कुछ राजनीतिक वरदहस्त संरक्षण प्राप्त होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत मंत्रालय पर दबाव हुआ, जिला प्रशासन कलेक्टर पर दबाव हुआ और साथ में उन्होंने एक पत्र और लिखा कि इसका टेंडर हो रहा था। वो टेंडर की कॉपी मेरे पास है। टेंडर के पहले ही मैंने एक पत्र लगा दिया। मेरे संज्ञान में अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी आई कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो टेंडर होने के पहले ही मैंने नगर निगम को, आयुक्त को पत्र लगाया और रीवा संभाग आयुक्त के सामने मैंने इस बात को रखा। उन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जिला प्रशासन को इस आशय का पत्र लिखा कि टेंडर की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। तो प्रीति मैथिल मैडम ने एक पत्र भी जारी किया था नगर निगम को कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया स्थगित रखी जाए। आखिर यह विषय खड़ा होता है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया स्थगित क्यों नहीं रखी गई। जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा के, तत्कालीन कलेक्टर रीवा के निर्देश पर एक आशय का पत्र जारी हुआ। आखिर क्यों, किसके आदेश पर आउटसोर्सिंग प्रक्रिया स्थगित नहीं रखी गई और टेंडर में एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया गया जो समदड़िया हैं। अजीत समदड़िया के नाम से टेंडर हुआ, एक टेंडर आया और उस टेंडर उन्हीं को प्राप्त हुआ। जो टेंडर प्राप्त हुआ, घटना प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब रीवा की जनता और समूचे, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो अरमान सजोए थी जनता रीवा की, रीवा संभाग की, वो आपके सामने है कि लगातार यहाँ विवाह हो रहे हैं। विवाह में 4 गुना 3 लाख की, लगभग 3 लाख रुपए की राशि एक व्यक्ति से ली जाती है और राशि ली तो जाती है, पर वो जाती कहाँ है, किस खाते में जाती है, किसके दबाव में संस्कृत मंत्रालय चुप्पी साधे हुए। देखिए, रीवा की जनता जानती है कि किसके इशारे पे रीवा का काम चल रहा है। ये कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है, इसलिए कि ये प्रशासनिक दबाव है। यहाँ 8 विधायक हैं। निश्चित तौर से सत्ता पक्ष के विधायक अपने विषय को लेकर, अपनी सरकार की व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर से दबाव आता होगा। तो मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मेरा सीधा सा आरोप है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी किसके दबाव में है, किन कारणों से ऐसा किया जा रहा है कि आम जनता की, जो आम जनता की धरोहर है, आम जनता की बेशकीमती भूमि को बेच के यह धरोहर बनाई गई, तो जनता को क्यों नहीं सौंपी जा रही, जनता को यानी जिला प्रशासन के को हैंडओवर क्यों नहीं की जा रही। पूरे रीवा जिले में कोविड जैसी समस्याओं से हमारा जिला प्रशासन जूझता रहा। इतनी बड़ी महामारी को लेकर हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर रीवा निर्वाचन जैसी प्रक्रिया को लेकर वो फेस करते रहे, तो क्या एक ऑडिटोरियम का संचालन नहीं कर सकते। शिल्पी प्लाजा का संचालन हो रहा, कलेक्ट्रेट भवन का संचालन हो रहा, समस्त मंत्रालय का संचालन हो रहा, विभागों का संचालन हो रहा, एक राज कपूर ऑडिटोरियम ही है जिसका संचालन जिला प्रशासन नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में गंभीर विषय है। आखिर आप भी जानते हैं कि किसके इशारे पर चल रहा है और इसका इशारा साफ है कि रीवा के माननीय विधायक और यहाँ के सम्मानित लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं सब आरोप यहाँ एक बात और कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं, जो सम्मानित विधायक हैं, वो तो अपनी जगह है, अपनी सरकार, उनकी सरकार है, पर कांग्रेस में भी मैंने देखा है कि कांग्रेस में रीवा प्रवास पर आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, राज कपूर ऑडिटोरियम के बगल में मंच बना था और वहाँ पर उन्होंने खुले मंच पे इस बात को कहा था, आप लोगों के पास इस बात की रिकॉर्डिंग होगी, उन्होंने खुले मंच पे इस बात को कहा था कि यहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। राज कपूर ऑडिटोरियम की बात उन्होंने कही थी और ये भी उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार रही, आपके सामने है प्रमाण। प्रीति मैथिल का कार्यकाल चला गया, डॉक्टर इलैया राजा टी का कार्यकाल चला गया, अब मनोज पुष्प आए हैं,
उनको आपने अवगत कराया है इस पूरे विषय को लेकर, क्या आशा रखते हैं उनसे? देखिए, लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया राज कपूर ऑडिटोरियम के विषय को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, गंभीरता से जनता के बीच में ये बात उठा रही है। ये विषय अकेले मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ समूचे रीवा की जनता का सहयोग है और रीवा की जनता है। और निश्चित तौर से ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, ये रीवा की नहीं, बिंद की लड़ाई है। बिंद में ऐसा ऑडिटोरियम बना है तो बिंद भारत भवन की तर्ज में बना है, तो ये रीवा की जनता की भूमि की बिक्री होने से बना है, तो ये रीवा का अधिकार है। और निश्चित तौर से इस लड़ाई को माननीय जिला प्रशासन कलेक्टर पुष्प जी के सामने लगातार ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रहा, मैं भी संज्ञान पत्राचार के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन हैंडओवर करे अपने अधीनस्थ, और जो समदड़िया जी का टेंडर है वो निरस्त होना चाहिए। और वास्तव में जो उनके द्वारा जितने विवाह कार्यक्रम किए गए, जितनी राशि आई उसकी वसूली होनी चाहिए। ये तो आर्थिक अनियमितता है कि जिस उद्देश्य के लिए टेंडर किया गया था, जिस आशय के लिए टेंडर हुआ, और उसमें आप जिस काम के लिए लिए थे, जिस काम के लिए भारत भवन ऑडिटोरियम बना, उसके इतर आप काम कर रहे हैं, तो आपसे संबंधित एजेंसी से FIR दर्ज होनी चाहिए कि आप वहाँ विवाह कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ जो पार्क बने हुए हैं, वहाँ नक्षत्र नवग्रह वाटिकाएँ बनी हुई हैं, उस वाटिकाओं के अंदर एक पैमाना बना हुआ है कि भारत भवन की तर्ज पर अंदर प्रवेश करना है भवन के अंदर, तो आप बाहर गार्डन बना रहे हैं, आप वहाँ पर नाच गाना महोत्सव अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की जगह, आप छोटे छोटे व्यवस्थाएं बनाने की जगह, मंच देने की बजाय, हमारे कला संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय आप यहाँ महोत्सव मना रहे हैं, आए दिन आप वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। उद्देश्य था विंध्य कला और संस्कृति को नया मंच देना, उसे बढ़ाना, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से जब शासन प्रशासन पहली बात तो निष्क्रिय है, आप सवाल उठा रहे हैं, तो इतने बड़े बिल्डर्स के खिलाफ आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए, इस बात का है कि भारत भूमि है, ये वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। नेतृत्व जो क्षमता होती है वो प्रकृति से दी हुई होती है। डर किस बात का? जन्म और मृत्यु का अधिकार एक ईश्वर के पास में है जो परम ब्रह्म देता है। मैं नहीं जानता कि ब्रह्म के क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि रीवा की जनता मेरी माता पिता है, ये मेरा परिवार है। मैंने कई जनहित के काम लगातार कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मनुष्य जब जन्म लेता है और जो मृत्यु होती है वो ईश्वर के हाथ में है, तो डर किस बात का? ये परिवार मेरे साथ है। और रीवा परिवार इतना बड़ा, जिसके पास माला शब्द जो मेरे नाम में लगा है, BK माला, तो माला अपने आप में कई कड़ियों से बना हुआ एक परिवार है। और आज के दौर में मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि रिमाहन की जनता, इस बघेलखंड की और विंध्य की जनता मुझे अपना स्नेह, पुत्रवत स्नेह करती है। मैं कई विषयों को लेकर मामले उठाता हूँ, आज तक मुझे इस प्रकार की कोई धमकियाँ, कोई प्रलोभन नहीं आते। और रही बात बिल्डरों के डर की, तो हमारे देश में स्वतंत्रता को लेकर कितने देश में शहीद हुए हैं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं कल क्या मेरे साथ होगा। मुझे इस बात का डर है कि मैं गलत काम न करूं। मुझे इस बात का डर है कि हमारी रीवा की जनता और रीवा की जनता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चाहे मुझे जो दायित्व दिया जाएगा, यह दायित्व देने का काम ईश्वर का है, जनता का है, जनार्दन का है। वो जनता जनार्दन तय करेगी। मेरा काम है काम करना, मैं काम कर रहा हूँ, और जब जो मुझे दायित्व दिया जाएगा वो करूँगा। हाँ, इस बात का है कि यदि कोई भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो बिल्डर्स होंगे, चाहे वो राजनीतिक माफिया होंगे, चाहे वो भू माफिया होंगे, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, हम डट के विरोध करेंगे। और समूचे रीवा की जनता हमारे साथ है। और लगातार भ्रष्टाचार के विषय को गंभीरता से लेकर, तथ्यात्मक प्रमाण से लेकर मैं लगातार बोल रहा हूँ, आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। और रीवा की जनता मेरी माता पिता के समान है, माता पिता है। और यहाँ महामृत्युंजय की धरती है, यहाँ माँ शारदा माता की धरती है। तो जिसके पास माता पिता परिवार है, उसके पास पूरा संसार है। तो मुझे डर इस बात किसी बात का नहीं। प्रयास कब तक रहेगा समदड़िया के चंगुल से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को हटाने के लिए? प्रयास कब तक करेंगे? कुछ दिनों के लिए, या फिर इसे फाइनल रिजल्ट जब तक ना आएगा तब तक के लिए? देखिए, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरा काम है प्रशासनिक तौर पर लड़ना। लड़ाई सैद्धांतिक विषयों की होती है, प्रतिकार की होती, प्रतिशोध की नहीं। मेरा किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं है। इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। विषय की लड़ाई है,
और हम विषय की लड़ाई ही लड़ते हैं। इस आवेदन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में ला रहे हैं। आपके माध्यम से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट प्रमुखता से इस बात की खबर प्रकाशित हो रही। हम इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। कई गंभीर विषयों को लेकर जनहित में हम माननीय उच्च न्यायालय गए हैं और उच्च न्यायालय ने उस विषयों को गंभीरता से लेकर निर्णय भी पारित किया गया है। और इस मामले को लेकर हम अभी तो प्रशासनिक स्तर में जनहित के मुद्दा है, तो हम संज्ञान में ले रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई, समय अवधि पर कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित तौर से इस विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। और न्यायालय पर मुझे विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है और न्याय मुझे मिलेगा। रीवा की जनता को न्याय मिलेगा और रीवा की जनता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। ये थे हमारे साथ बीके माला जी, जो लगातार गंभीर मुद्दे उठाते रहते हैं और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में समदड़िया का अतिक्रमण ही कह सकते हैं, ये गंभीर ही विषय है। इसको लेकर भी वो लगातार शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इस पर प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या राजनीतिक दबाव कम होगा तब प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगी। मनोज पुष्प ने भी इस पर कहा है कि अभी तक मामले की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन हम इसकी जाँच करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।